D for dog, D for discipline या D for depression? Hello, I am Kumud Nigam. Once again, I am in front of you all. आजकल सोसाइटी में हर पेरेंट्स के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, मैम आपने मेरे बच्चे को डांट दिया, मेरा बच्चा कल से कुछ खा नहीं रहा है और वो डिप्रेशन में आ गया। क्या लगता है कि ये बात सच है? क्योंकि हमने तो अपने बचपन से इतनी मार खाई है, इतनी डांट खाई है टीचर्स की, और जब घर जाते थे तो बताते भी नहीं थे, क्योंकि मालूम था कि अगर पेरेंट्स को पता चलेगा तो वो और मारेंगे। और शायद आज वही एक समय ऐसा था जो हमने जिया था। फ्रीडम थी, पेरेंट्स को पता था कि टीचर है, अच्छा गाइड कर रहा है, हमारे बच्चे को कभी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टाइम के साथ साथ कुछ सिनेरियो बदल गया। हमने एक नया वर्ड अपनी डिक्शनरी में ऐड किया, स्कूल डिक्शनरी में, वो था डी फॉर डिप्रेशन। टीचर ने बच्चे को डांट दिया और बच्चा डिप्रेशन में आ गया। टीचर ने बच्चे को उसके वर्क के लिए टोक दिया, बच्चा डिप्रेशन में आ गया। टीचर ने यूनिफॉर्म के लिए टोक दिया और बच्चा डिप्रेशन में। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पेरेंट्स बच्चे की बात ना सुने, बिल्कुल सुने, हमें सुनना पड़ेगा बच्चा क्या कह रहा है। लेकिन रिएक्शन कि टीचर को बच्चे के सामने ऐसे बोलना, और ये हो रहा है, अगर आप लोग मेरी बात जिन तक पहुंच रही है टीचर्स को, आप सब लोग इस बात को समझ सकेंगे कि हम लोग इस चीज को फेस करते हैं। इन माय स्कूल ऑल्सो those parents who are not coming to attend the PTM, जो हम लोग रखते हैं पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स PTM अटेंड करने नहीं आते हैं, लेकिन अगर बच्चे को टीचर ने कुछ कह दिया तो अगले दिन ये बोलने के लिए जरूर आते हैं कि मैडम देखिए, आपके वो टीचर ने हमारे बच्चे को बोला और हमारा बच्चा डिप्रेशन में आ गया। हम रूट में बच्चे को क्या दे रहे हैं, ये आज के टाइम हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क है। कोविड का टाइम था जिस टाइम पर बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, और बच्चों को ये सोचना होता था पूरे टाइम जो क्लासेस चल रही हैं वो अटेंड करना है, घर से निकलना नहीं है। और शायद जितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं और पहुंच रही है जिन तक मेरी बात, आप सोच के देखिए, क्या सबसे बड़ा डाउनफॉल बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड उस समय नहीं हुआ? स्कूल खुलते साथ ही पेरेंट्स का एक ही आंसर था कि अच्छा हुआ स्कूल खुला, बच्चा तो हमारी बात सुनता ही नहीं। एक तरफ तो पेरेंट्स हर पीटीएम में ये कहते हैं आके, मैम आप बोलिए, बच्चा आपकी बात सुनेगा, हमारी बात नहीं सुनता, बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ता, सारी बातें हम आपकी मानते हैं। और अगर एक दिन टीचर ने डांट दिया, वो टीचर जो हमेशा बच्चे को एक पेरेंट की तरह लेती है कि हम उसके पेरेंट हैं, बिकॉज पेरेंट्स जब बच्चे को मॉर्निंग में छोड़ते हैं स्कूल, तो उनकी जगह हम उनके गार्डियन बन जाते हैं फॉर 6 to 7 hours। और ऐसे में क्या माँ बच्चे को नहीं डांटती? क्या गलत बात पे फादर नहीं डांटता? लेकिन वहां शिकायत नहीं होती कि मेरा बच्चा डिप्रेशन में है। तो ये चीज हमें सोचनी पड़ेगी कि हम बच्चे को किस दिशा में, कहाँ लेकर के जा रहे हैं। डी फॉर डिसिप्लिन उसको सिखा रहे हैं या डी फॉर डिप्रेशन उसको बता रहे हैं? डिप्रेशन के बारे में एक बात मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से, सबसे कभी मौका मिले, क्योंकि आजकल हम लोग सब लोग सोशल मीडिया के जिंदगी में जी रहे हैं, हर चीज कुछ भी होता है देन ग्रेट द गूगल बाबा, वो हमें सब बता देता है। तो एक बार सोच करके देखिए और सर्च करिए डिप्रेशन का मीनिंग क्या है। सर्च करिए यूट्यूब पे, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे डॉक्टर्स की ओपिनियन मिल जाएगी कि एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्रेशन। डांटना और डिप्रेशन, टीचर का बोलना और डिप्रेशन, दो बहुत अलग बातें हैं। डिप्रेशन में वो बच्चे होते हैं जिनके साथ में कोई ऐसी घटना जिंदगी की जुड़ जाती है जिसको वो कभी भूल नहीं पाते। यहाँ बच्चों की लड़ाई हुई, लंच में, छुट्टी में साथ में जा रहे हैं। आज टीचर ने डांट दिया, कल टीचर ने उनकी शाबाशी उनको दे दी, काम बढ़िया है, भूल गए।
तो हमें बच्चों को ये गाइड करना पड़ेगा कि बच्चों को क्या देना है, कैसे देना है और कैसे समझाना है। देखिए, टीचर जो होता है और पेरेंट्स जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं वो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। कच्ची मिट्टी से जब कोई आकृति बनाई जाती है तो दोनों तरफ से हाथ का सपोर्ट दिया जाता है। वन इज द इनसाइड एंड वन इज द आउटसाइड, और फिर वो प्रॉपर शेप लेता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी तरफ से सपोर्ट करें और पेरेंट्स का सपोर्ट ना हो। हमें दोनों तरफ से बच्चे को देखना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। एक और बहुत छोटी सी प्रॉब्लम जो आजकल अराइज हो रही है, पेरेंट्स चूंकि इकोनॉमिकली भी मैनेज करना होता है पेरेंट्स को, और मदर फादर दोनों ही लोग जॉब करते हैं। अब ऐसे में बच्चे को उन्हें समय देना बहुत टफ टास्क है। पहले बच्चा जॉइंट फैमिली में था, कभी दादी ने देखा, कभी चाची ने देखा, सब मैनेज होता था। अभी छोटी सी फैमिली है, सब न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। मदर फादर सुबह निकले शाम तक आते हैं, और फिर अगर बच्चे ने कुछ उनको बोला तो पेरेंट्स को तकलीफ होने लगा। अगेन, मेरे शब्दों को कंट्रोवर्शियल मत लीजिएगा कि मतलब क्या हम काम ना करें। बिल्कुल करिए भाई, मैं खुद इस समय स्कूल में हूँ, ठीक है, काम करना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ क्वालिटी टाइम बच्चे को देना भी जरूरी है। उसको वो बातें बताना भी जरूरी है जिससे आज के टाइम बच्चे बचना चाहते हैं। जैसे पेरेंट्स ये बताते हैं हमने ये किया, हमने वो किया, और उस समय बच्चा मुंह बनाता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है ये सब तो पास्ट था, उन्होंने क्या फेस किया पेरेंट्स ने जो हमने फेस कर रहे हैं। देखिए, ना तब की लाइफ इजी थी ना आज की इजी है। आज तो हमें कुछ भी सर्च करना है, गूगल पर डालो और सर्च हो जाता है। पहले तो हम लाइब्रेरी में जाते थे, ढूंढते थे, 10 किताबें ढूंढते थे, तब इजी अप्रोच मिलती थी। आज एक क्लिक पे पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। पहले ऐसा नहीं है कि कुछ भी बदला, सिर्फ इतना बदला हमारा नजरिया। कोई कह सकता है ग्लास आधा भरा है और कोई कह सकता है ग्लास आधा खाली। पॉजिटिव अप्रोच कहती है ग्लास आधा भरा है, और नेगेटिव अप्रोच कहती है ग्लास आधा खाली। नाउ, डी फॉर डॉग, डी फॉर डिसिप्लिन, या डी फॉर डिप्रेशन। मैं आपको इससे रिलेटेड एक स्टोरी सुनाती हूँ। छोटी सी स्टोरी है, समझने की कोशिश करिएगा। वो बच्चे जो क्लास में हैं, थोड़ी सी डांट पर वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, और वो बच्चे जो सड़कों पे घूम रहे हैं, मतलब मेरा कहना ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने बच्चों को भी सड़कों पे निकाल दीजिए। मेरा कहना कुल मिला के ये है कि हमें बच्चे का ध्यान रखना है, लेकिन ऐसे भी ध्यान नहीं रखना कि हम उसे कमजोर बनाएं। कहानी ये है, 2 लोग थे और दोनों ने अपने घर में पौधे लगाए थे, प्लांटेशन। एक रोज अपने पौधों को बहुत ध्यान देता, रोज पानी डालता और हवा पानी से बचाता, और बहुत बहुत केयर, मतलब केयर करना इज कंपलसरी, बट एक्सट्रीम केयर करता था। और दूसरा, अपने पौधों से प्यार वो भी बहुत करता था क्योंकि उसी ने लगाए थे, लेकिन जब ज्यादा तेज हवा होती थी, बहुत पानी होता था, तो कभी कभी वो उनको छोड़ता था ताकि वो उन चीजों को, पौधे उनको झेल सके, उस प्रॉब्लम को फेस कर सके। एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत तेज आंधी आई, पानी बरसा। अगले दिन जब सुबह उठ करके दोनों ने अपने अपने पौधों को देखा, एक के पौधे बिल्कुल जमीन से उखड़ चुके थे, और एक के पौधे जो थे, चोट उनको भी आई थी, लेकिन वो फिर भी अपनी जड़ों से मजबूत थे। देखिए, मेरा कहना, मैंने बार बार बोला, फिर बोल रही हूँ, मेरा कहना ये बिल्कुल नहीं है कि हम बच्चे की प्रॉब्लम ना सुने, हमें सुननी भी है, लेकिन इस तरह से रिएक्ट ना करें कि वो डी फॉर डिसिप्लिन भूल जाए और डी फॉर डिप्रेशन को याद। ज्यादातर बच्चे कभी भी अपने क्लास में ये नहीं, अपने घर में ये नहीं बताते हैं जाके कि क्लास में क्या हुआ, टीचर ने अगर डांटा तो क्यों डांटा, किस लिए डांटा। ये जरूर बताते हैं कि टीचर ने मुझे डांटा, मुझे पनिशमेंट दिया। मेरा पेरेंट्स तक
ये मैसेज है कि एक बार जानने की कोशिश कीजिए कि जो टीचर बच्चे को रोज पढ़ा रहा है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, एवरी डे उसकी हर एक मैटर को सॉल्व करता है, मॉर्निंग में जब बच्चा आता है और जब तक डिपार्चर में चला नहीं जाता है तब तक केयर करता है, उसके एग्जाम्स को देखता है, उसके किस सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहे हैं वो देखता है, उसका ड्रेसिंग सेंस सही है या नहीं है वो देखता है। जब एक पेरेंट्स की तरह वो टीचर सब कुछ देखता है तो क्या उसे डांटने का अधिकार नहीं है? मारना अलाउड नहीं है, जो सच है कि नहीं मारना चाहिए, क्योंकि हमारे ये बच्चे आजकल रोटी कम और पिज्जा बर्गर वाले ज्यादा हो गए हैं, हम समझते हैं। लेकिन ये भी तो समझिए कि अगर बच्चे को इन छोटे छोटे थपेड़ों से सीखना नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? आज बच्चे एसी में ज्यादा रहना पसंद करते हैं, वो चाहते नहीं है कि धूप में निकलें। इसका मतलब फिर ये नहीं है कि आप उन्हें धूप में भगा दीजिए, लेकिन कम से कम इतना तो रखिए कि कभी जिंदगी में कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो वो उसको डील कर सके। उन्हें मदर और फादर के हर कदम पे सपोर्ट की जरूरत है, वो सपोर्ट दीजिए। ठीक उसी तरीके से जैसे छोटे प्लांट को आगे बढ़ने के लिए आसपास क्यारी बना के उसको सपोर्ट देते हैं, लेकिन ऐसा उसको मत बनाइए कि वो बिना सपोर्ट के आगे बढ़ ही ना पाए। इस तरह से बच्चे को ट्रीट कीजिए। मेरा बस यही एक लेसन है, क्योंकि मैं एवरीडे स्कूल में ये चीज देखती हूँ। बच्चा 5 साल से हमारे यहाँ है, टीचर बहुत अच्छे हैं, हर बात पे पेरेंट्स कहते हैं मैम टीचर बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मैम देख लीजिएगा वो टीचर ने डांटा, मेरा बच्चा तो डिप्रेशन में आ रहा है। क्या डिप्रेशन? अच्छा, आप में से कोई मेरे को ये मैसेज के थ्रू डिप्रेशन का मतलब बता सकता है? एक्चुअली डिप्रेशन 2 वर्ड से मिलकर के बनता है, दैट इज अ डीप प्लस इंप्रेशन। कोई ऐसी बात या कोई ऐसा एक्ट जिसके द्वारा बच्चे के दिमाग में वो बुरी इमेज या बुरी बात लाइफ लॉन्ग के लिए प्रिंट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन। टीचर ने डांट दिया, टीचर ने डायरी में नोटिस लिख दिया, ड्रेस के लिए टोक दिया, दिस इज नॉट डिप्रेशन। बच्चे को बुरा लगता है क्योंकि टीचर ने 10 के सामने डांटा। जिम्मेदारी हमारे पेरेंट्स की है कि हम बच्चे को इस चीज को समझा सकें कि हमें टीचर की बात को इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करना है। ये वही टीचर है जो आपकी हर चीज का ध्यान रखती है। आप विश्वास करते हैं शायद इस बात को, और देखते भी होंगे छोटे बच्चों के तो टीचर्स उनके साथ लंच करते हैं कि बच्चे को खाना आए, कैसे सबके साथ बैठना है, कैसे दे हैव टू टेक अ मील एंड हैव टू बाइट इट, ये उन्हें बताना पड़ता है और वो सब कुछ टीचर करता है। और अगर टीचर नहीं करता तो पेरेंट्स क्यों कहते हैं कि मैम बच्चा मेरी बात नहीं मानता, आप समझाइए। और अगर टीचर समझा रहा है और कभी हार्श हो रहा है तो क्या टीचर बुरा हो गया? सोचने वाली बात। एक छोटा सा एग्जाम्पल और है, और ये सारे वो एग्जाम्पल हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। सोने को जब तक तपाया नहीं जाता, आग से उसको बहुत सारे ऐसे मेजरमेंट होते हैं जिनसे उसको निकाला नहीं जाता, मशीनों में तराशा नहीं जाता, तब तक तो सोना भी 24 कैरेट नहीं बनता। अब सोना भी कह दे कि भाई हमको तो इतनी आग झेलने की आदत नहीं है और हम तो नहीं, तो क्या वो 24 कैरेट बन सकेगा? क्या वो उस लेवल पर जा सकेगा जहां हम चाहते हैं कि हमें प्योर क्वालिटी गोल्ड मिले? अब प्योर क्वालिटी गोल्ड मिलता है तो उसकी कीमत भी ज्यादा होती है, लेकिन उस कीमत के पीछे का उसका सैक्रिफाइस, उस कीमत के पीछे का उसका जितना उसने हार्ड वर्क किया, उस कीमत के पीछे के उसके वो मेजरमेंट, वो मशीनों की कटर जो उसने फेस करी, तभी वो आज 24 कैरेट गोल्ड बन सकता। तो चॉइस हमारी है कि हम अपने बच्चों को 24 कैरेट बनाना चाहते हैं गोल्ड की तरह, या रॉ गोल्ड बन जाए। कोई बात नहीं, शायद
कोई भी अपने बच्चे को रॉ गोल्ड नहीं बनाना चाहता, क्योंकि मार्केट में रॉ गोल्ड की उतनी कीमत नहीं है जितनी 24 कैरेट गोल्ड। आई रिक्वेस्ट यू, ऑल पेरेंट्स, ऑल टीचर्स, प्लीज ये मेरे मैसेज को आप जितना हो सके अपने पेरेंट्स को सब सुनाइए। और जो पेरेंट्स मेरे इस मैसेज को सुन रहे हैं वो भी प्लीज इन बातों को सोचिए कि हम अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं। D फॉर डॉग, D फॉर डिसिप्लिन या D फॉर डिप्रेशन। थैंक यू।